29 मार्च 2025 को शनिवार वाले दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्य, राहु, बुध और साथ में शुक्र और चंद्रमा, ये पांचों ग्रह मीन राशि में उस समय उपस्थित रहेंगे जिस समय ये सूर्य ग्रहण लग रहा होगा। हर राशि के लिए अलग अलग मतलब होते हैं और सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद शनि भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि को प्रवेश करने वाले हैं। ये भी एक अद्भुत संगम है। शेयर बाजार में अगले 2 महीने काफी उथल पुथल वाले रहने वाले हैं। कोई भी निवेश बहुत ही सोच समझ के करिएगा और मेटल, स्पेशली सोना और चांदी, इस समय में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरे माहौल में रहने वाले हैं और इस समय कुछ देशों में सोशल डेकोरम डिस्टर्ब हो सकता है और स्पेशली एशियन देशों में इस समय में थोड़ी सी टर्बुलेंस, उतार चढ़ाव, उथल पुथल रह सकती है। तो हर राशि के अनुसार ये सूर्य ग्रहण के क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम शुरू करते हैं मेष यानी एरीज राशि से। एरिस राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खास है, बड़ा ही विशेष है। सूर्य ग्रहण इनके करियर, आर्थिक स्थिति दोनों को सुधारने वाला है। अगले 2 महीने में मेष राशि वालों को करियर के मामले में कई गुड न्यूज मिल सकती हैं और उनके जो आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत एक्सेप्शनल रूप से, बहुत अच्छे रूप से सुधरने वाली है। कुदरत का साथ, भाग्य का साथ सब कुछ मिलने वाला है। खर्चों पे लगाम लगेगी, लॉसेस रुकेंगे, एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले लोग जो अनमैरिड हैं उनकी शादी की बात चल सकती है और किसी भी कंप्लीशन परिणति पे पहुंच सकती है। हम बात करें वृषभ यानी टॉरस राशि वालों की, उनके लिए ये सूर्य ग्रहण थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। अगले 2 से 2.5 महीने ऐसे रहने वाले हैं कि आप गलत सलाह का शिकार हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं हम उनसे बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं या उनकी सलाह को मान लेते हैं। इस समय आपके आसपास जो लोग हैं उनको बहुत केयरफुली चूज करिएगा। यही वो लोग हैं जो आपके फायदे या नुकसान का भी कारण बन सकते हैं। अगले 2-2.5 महीने चूज पीपल वाइजली, इस नॉर्म को फॉलो करिएगा और जितने भी सरकारी नॉर्म्स हैं यानी कोई भी आपको लाल बत्ती नहीं तोड़नी है, कोई भी आपने टैक्स इवेजन नहीं करनी है, किसी भी तरह के मैनिपुलेशन नहीं करनी है, नहीं तो सरकारी दंड के आप पात्र बन सकते हैं। सारे नॉर्म्स फॉलो करिए, फिर ये चाहे सामाजिक तौर पे भी नॉर्म्स हो। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए यही कह रहा है। हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आपका पारिवारिक जीवन कहीं न कहीं गलतफहमियों से भरा हुआ हो सकता है। अगले 2 से 2.5 महीने में आपने जो नहीं कहा लोग वो भी सुन लेंगे, आपका जो मतलब भी नहीं था लोग वो भी समझ लेंगे। पारिवारिक लेवल पे आप बहुत ज्यादा निराशा का शिकार हो सकते हैं, किसी न किसी तरह के आर्ग्यूमेंट का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस समय में फैमिली लेवल पे बहुत ज्यादा खुले मन से चलिए और अगर किसी तरह का आर्ग्यूमेंट का कोई भी माहौल बनता है तो भी आपको 2 बार सोचना होगा। करियर के बदलाव मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा इस समय में आपके लिए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव अगर आ भी रहा है किसी अच्छे इंसान से सलाह करके या इवन 2 बार सोच समझ के आप अपने करियर के बारे में कोई डिसीजन लीजिएगा। हेल्थ के मामले में भी गला और पेट ये 2 कमजोर कड़ियां है आपकी, इनका ज्यादा ध्यान रखिए। हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। इस समय में आपके मन पे कोई बोझ सा रहेगा, आप कुछ करना चाहते हो कर नहीं पाएंगे, या आप कोई चीज समझाना चाह रहे हो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, उसकी वजह से मन थोड़ा सा व्यथित रह सकता है, मन परेशान रह सकता है। थोड़ा खुलिए, थोड़ा बात करिए, जो मन की बात है बता दीजिए। आप लेन देन में भी सावधानी रखें, किसी भी तरह का धन का जो लेन देन है ना, उसमें पूरी तरह से सतर्क रहिए, उसमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल रहिए, तभी ये समय आपके लिए फेवरेबल हो पाएगा। पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो इस समय पे पार्टनर से भी गलतफहमी हो सकती है और बिल्कुल ओपन रह के चीजों का सामना करें। हम बात करते हैं ऐसे यानी लियो राशि वालों की। कोई ना कोई एंसेस्ट्रल काम अगर आप
कर रहे हैं, यानी पैतृक काम अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी काम में अगर लंबे समय से हैं, फिर वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं। ये परेशानियां जो हैं कह के नहीं आएंगी। आप परेशान रह सकते हैं। किसी ना किसी तरह का डर का वातावरण बना रह सकता है, भय का वातावरण बना रह सकता है, या इल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। भ्रम की स्थिति कैसे? छोटी सी चीज हुई, आपने ज्यादा रिएक्शन देके उस चीज को बड़ा कर लिया या बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, उसकी वजह से सिचुएशंस खराब हो गई। बाद में आप कहोगे कि मैंने तो ये समझा था, दरअसल बात तो ये थी ही नहीं। इसलिए रिएक्ट करने से पहले सोचना होगा। वो कहते हैं डोंट रिएक्ट ओनली रिस्पॉन्ड, तो इस समय पर रिस्पॉन्ड करना सीखे, रिएक्ट मत करिए, तभी अगले 2 से 2.5 महीने ग्रहण के बुरे प्रभाव से आपको बचा पाएंगे। बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आपके लिए जीवन साथी से अनबन या पार्टनरशिप में अनबन जो है वो ज्यादा दिख रही है सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से, और जीवन साथी से जो अनबन है ना, वो कैसी होगी? जीवन साथी आपके प्रति थोड़े से इंटॉलरेंट हो जाएंगे, आपकी किसी भी बात को ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको लगेगा अपनी जगह पे मैं तो सही ही हूं, ये टॉलरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। पुरानी बातें भी जो हैं निकल के सामने आ सकते हैं, उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है वो आपको पहले ही सोच के रखना होगा। लेकिन यहां पर अच्छी चीज भी है, इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपको बॉस से अगर बिजनेस में है तो सप्लायर वगैरह से या फिर सरकार से कोई ना कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, जिससे कि मन प्रफुल्लित भी रहेगा। बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आपके लिए इस समय पर कुछ ना कुछ छिपे हुए शत्रु, आपसे जलने वाले लोग, नजर दोष लगाने वाले लोग या फिर कॉम्पिटिटर्स, ये बिना ही बात के आपको परेशान करके रखेंगे। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतना वो आपको परेशान करेंगे। इस समय में आपको लग सकता है कि अगले 2 से 2.5 महीने में आपके ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स बढ़ गई हैं, और उस पॉलिटिक्स से अगर तंग आके आप नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं तो मत करिएगा, टेम्परेरी फेस है, आया है, निकल भी जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। मंगल का दूसरा साइन है। यह सूर्य ग्रहण है ना, कई कारणों से आपके मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को थोड़ी चोट पहुंचा सकता है। जैसे आपने किसी के लिए कोई गारंटी दे दी, आप किसी के लिए किसी से लड़ पड़े, मतलब यह आपके कारण नहीं होगा, आपकी वैल्यू भी कम हो सकती है। लोगों के मन में आपकी जो इमेजिनिटी कहीं न कहीं थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अगले 2-2.5 महीने जहां तक संभव हो पाए लोगों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड मत होइए। इस समय में डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र की कोई ना कोई कमी भी आपको आ सकती है। बहुत ज्यादा एसिडिटी रह सकती है। इवन पेट की ब्लॉकिंग या पेट की ब्लोटिंग की समस्या भी आपको रह सकती है। इसलिए खानपान में भी ध्यान रखें और कोशिश करिए कि इस समय में थोड़ा सा सात्विक हो जाए, तभी इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। बात करते हैं धनु यानी सगिटेरियस राशि वालों की। आपके लिए सूर्य ग्रहण किस तरह का रहने वाला है? आपके लिए क्रोध, गलतफहमी के एलिमेंट्स अगले 2 से 2.5 महीने में हावी रहेंगे। कुछ ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा आप ट्रिगर जल्दी जल्दी होना शुरू हो गए हो। आप रिएक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो और उसकी वजह से आपके परिवार वाले आपके प्रति पेशेंस नहीं रख रहे हैं, उल्टा वो भी आपको जवाब दे रहे हैं, और इससे मन बड़ा व्यथित रहेगा। वर्क प्लेस पे भी इसकी वजह से आपके कोलीग के साथ, आपके बॉस और सीनियर्स के साथ, या आपके सप्लायर या क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ गलतफहमियां बनी रहेंगी। इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकली बात करेंगे तो ये फेज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहां पे आपको बैलेंस्ड करके बोलना होगा। लेकिन देखें, आपको पुरानी कहावत याद दिलाता हूं, जीवा एक ही होती है,
कान दो होते हैं तो इसी प्रोपोर्शन में डबल सुनना है और आधा बोलना है। अगर इस मंत्र को ध्यान रखेंगे तो यह सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत फलदायक रहने वाला है। लेकिन आपको यहाँ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, योग और ध्यान करते रहना है, और जितना अधिक ध्यान और योग करेंगे उतना लाभकारी रहेगा। और दूसरा, आपको अपनी चीजें यानी जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। उनके गुम हो जाने या चोरी हो जाने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इस समय में क्या है। अगर कोई पुराना झगड़ा, विवाद, मुकदमा, लड़ाई ऐसा कोई चल रहा था, वो अब आपके फेवर में सेटल होगा। बहुत जबरदस्त समय आ रहा है। और इस समय में अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या कोई और अच्छा पैकेज और अच्छी नौकरी मिलने के योग हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में तेजियां बड़े अच्छे से दिख रही हैं। तो इस समय को एंजॉय करिए। बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आपके लिए सूर्य ग्रहण आपके दूसरे भाव में लग रहा है, यानी आपकी वाणी, आपकी ईटिंग हैबिट्स या फिर आप कह लीजिए आपका धन इस समय में मेन एरिया ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। लेकिन घबराइए मत, ये जो पंचग्रही योग बन रहा है सेकंड हाउस में, ये आपके नए नए निवेश के रास्ते खोलने जा रहा है। पुराना रुका हुआ धन वापस आएगा। और इस समय में आपका जो शब्दों का चुनाव रहेगा वो इतना पॉलिटिकली करेक्ट रहेगा कि आपकी बात की काट किसी के पास नहीं होगी। और आप अपने बोल, वचन, वाणी से ही कई अपने उलझे हुए कार्यों को सुलझा सकते हैं। और इस समय में धन लाभ, स्पेशली अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, वो आपके लिए पूरा फेवरेबल है। आपके लिए अगर कोई पुराने पैतृक संपत्ति का कोई पुराना सिलसिला चल रहा था, वो अब हल होने या आपकी फेवर में सेटल होने पे आ जाएगा। आपको निवेश बड़े सावधानी से करने होंगे क्योंकि सामने राहु भी बैठा है, जिससे आपके निवेश में भ्रम की स्थिति रह सकती है। उचित सलाह करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करिएगा। बात करते हैं मीन राशि यानी पिक्स राशि वालों की, क्योंकि मीन राशि में ही यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। ओवरऑल कहें तो आपका रुतबा बढ़ेगा। इस समय आप थोड़ा क्रिएटिव भी रहेंगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी सामने नहीं आ पाएगी क्योंकि पंचग्रही योग जो है आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा उलझा के रखेंगे। अपनी चीजें यानी जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। उनके गुम हो जाने या चोरी हो जाने के योग बन रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा सात्विक हो जाए तभी इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। मन प्रफुल्लित भी रहेगा।